अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ हमने ये एमसीक्यू शेयर किया था फिजिक्स का। इसके एक्सप्लेनेशन ज़रा देख लीजिए। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। तो इससे आप देखिए सी यहाँ पर कैपेसिटेंस है, ए जो है एरिया ऑफ प्लेट्स है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर ये इनका जो प्रोडक्ट है वो एप्सिलॉन एम, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम बन जाता है। ठीक है ना, ये वैक्यूम परमिटिविटी है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इन दोनों का प्रोडक्ट मिला करके बन जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय डी, डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो अब इससे आप देखिए कि एरिया के जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेट्स आप बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरीके से एप्सिलॉन आर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। यही वजह है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से दो प्लेट्स के बीच कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। सी और डी का इन्वर्स रिलेशन है, सी और डी का इन्वर्स रिलेशन है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। अच्छा, इसमें आप देखिए ऑप्शंस देखिए, इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तो कैपेसिटेंस इससे क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। हमें क्या देखना है, इंक्रीज किससे होगी। बीटा ऑप्शन देखिए, डिक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, यस, अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे डी को तो सी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो बीटा हमारा सही ऑप्शन है। चलिए देखिए, इंक्रीजिंग द चार्ज, इस फार्मूले में आपको कहीं चार्ज नजर आ रहा है, आंसर है नहीं। तो चार्ज पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती होती। ठीक है, ये बात याद रखिए। एक और फैक्टर है जिस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती होती है, वो है थिकनेस। थिकनेस के जो है, थिकनेस ऑफ प्लेट्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस। ये जो है ऐसे ही थ्योरेटिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मैथमेटिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से मैंने लिखा है सिर्फ आपको कि आपको याद रह जाए, क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है ना कैपेसिटेंस का थिकनेस के साथ, वो ये होता है कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो इसमें आप देखें कि टी जो है ये सीधा सीधा नीचे नहीं है, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में नीचे मौजूद है। ठीक है ना, तो ये मैथमेटिकली इन्वर्स रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, लेकिन हाँ, थिकनेस के बढ़ाने से कैपेसिटेंस कम जरूर हो जाती है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। तो होप सो आपको ये एमसीक्यू समझ में आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डिस्कशन में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।